जय हिंद साथियों। देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन में पढ़ा देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? भारतीय उपमहाद्वीप जो था मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो आपका गोंडवाना लैंड का। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। भारत का प्राचीन भूखंड किस दिशा की ओर विस्थापित हुआ था? भारत का प्राचीन भूखंड किस दिशा की ओर विस्थापित हुआ था? तो ये हुआ था आपका उत्तर की ओर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। भारत की भौगोलिक संरचना को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? कहा कि भारत की भौगोलिक संरचना को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? ये किया गया आपका 3 भागों में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। भारत के भौतिक विभाजन के 3 भाग कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा हिमालय, उत्तर मैदान, दक्षिणी पठार। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। हिमालय का निर्माण किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया आपका आयु व बलयों की तीव्रता पर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका तिब्बत का क्षेत्र। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं? तो तिब्बत का क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। महान हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? महान हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका हिमाद्री से। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। लघु हिमालय का दूसरा नाम क्या है? लघु हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपका मध्य हिमालय। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। बाह्य हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? बाह्य हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका शिवालिक नाम से। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। हिमालय की प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है? तो ये आपका महान हिमालय। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो कहते हैं भांवर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका शिवालिक को। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। शैल समूह के दक्षिण में स्थित भांवर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो ये आपका गिरिपथ की स्थिति का। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक की जो औसत ऊंचाई है वो आपका 600 से 1200 मीटर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। लघु हिमालय किनके बीच स्थित है? तो ये आपका महान हिमालय और शिवालिक के मध्य। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपका शिवालिक। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कहीं नर्मदा और ताप्ती नदी है, इनके बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ये आपका हो जाएगा सतपुड़ा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? ये हो जाएगा आपका अराकाप कोसी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो ये जगह हिमाद्री महान हिमालय, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई होगा आपका 61 मीटर, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 61 मीटर। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, पीर पंजाल श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जो श्रृंखला है जो आपका जम्मू कश्मीर में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, पश्चिमी हिमालय में प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो यह आपका वन है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आपका अरावली हो जाएगा, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, अरावली श्रृंखलाओं की अनुमानित आयु कितनी है? तो ये जगह 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है सागर माता के नाम से, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? अरावली जो है किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो ये आपका अवशिष्ट पर्वत है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये आपका अन्नूमुडी है, राइट आंसर इसका अन्नाईमुडी, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, नीलगिरी पर्वतमाला किन राज्यों में विस्तृत है? नीलगिरी पर्वतमाला है वो किन राज्यों में विस्तृत है? तो आपका है तमिलनाडु और केरल में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच स्थित पश्चिमी घाट का नाम क्या है? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो स्थित पश्चिमी घाट का नाम क्या है? तो ये आपका कोंकण तट, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह जाएगा केरल में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो सेवराय पहाड़ियाँ जो है आपको तमिलनाडु में है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? कह रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपका नीलगिरी पहाड़ी में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये आपका K2 गार्डियन अस्टीन, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, राकापोशी कहाँ स्थित है? राकापोशी कहाँ स्थित है? तो ये आपका लद्दाख श्रृंखला में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो ये आपका लद्दाख का, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, उत्तराखंड की तराई किस भाग में स्थित है? तो ये तराई में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में किसकी ऊंचाई कम है? तो ये आपका ट्री लाइन का, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है। भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? तो लद्दाख का पठार, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, शिवालिक किस प्रकार का पर्वत है? तो ये आपका नवीनतम है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन 40 देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।